हरे कृष्णा। तो कुछ ही दिनों पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट रखा था Q&A के बारे में कि अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। तो आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे और इंस्टाग्राम में भी रखा था और यूट्यूब में भी रखा था। तो इंस्टाग्राम में तो बहुत सारे सवाल आए, यूट्यूब में भी आए, तो उन सारे सवालों का जवाब देने का आज मैं प्रयास करूंगा। तो जो पहला सवाल आ रहा है वो है, इज देयर एनी चांस दैट आई कैन एडवांस इन स्पिरिचुअलिटी? हाँ तो भाई ये सब लोग पूछते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांसमेंट कैसे करें, ये स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, ये भक्ति में हम आगे बढ़े कैसे। वैसे तो सुबह शाम दिन रात शास्त्र में यह विधि है कि हमें भगवान का ही चिंतन मनन करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही चिंतन मनन, उनके बारे में ही सोचकर हमें अपना समय बिताना चाहिए। लेकिन अब हम ठहरे कलयुग के भौतिक जीव, हम ये करें कैसे? हम तो अस्त व्यस्त त्रस्त है क्योंकि हम कलयुग में ग्रस्त है, हम तो भौतिक जीव है। वैसे भगवान के जो शुद्ध भक्त होते थे, जैसे सखागण हो गए, यशोदा मैया हो गई, वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही सोचते थे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्ण के अलावा और कोई नहीं, ओनली कृष्णा। अब वो तो हो गए भगवान के नित्य पार्षद, वो तो भगवान के साथ उन्होंने लीला की, वो तो सोचेंगे ही। लेकिन हमारे जो आचार्य हुए, जो भगवान के प्योर शुद्ध भक्त हुए, जो हमारे शरद गोस्वामी हुए, श्रील प्रभुपाद हुए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हुए, उनका भी मन हमेशा भगवान में, भगवान के कार्यों में, भगवान के नामों में हमेशा लगा रहता था। लेकिन हमसे तो ऐसा नहीं होता, तो हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़े कैसे? हमारा मन भगवान को छोड़कर इधर उधर की हर चीजों में लग जाता है। हमारा मन कभी स्त्री में, कभी पुरुष में, फोन में लगा रहता है, व्हाट्सएप में लगा रहता है, चैटिंग करने में, तो कभी निंदा करने में, किसी के बारे में चुगली करने में, निंदा करने में, इंसल्ट करने में लगा रहता है। गॉसिप टॉक्स, इतनी बढ़िया बढ़िया गॉसिप टॉक्स होती है, जैसे आंटी लोग करते हैं ना, सड़क के बीच में खड़े होकर, एकदम मेन रोड के बीच में खड़े होकर, गाड़ी, ये रास्ता मेरा बाप का है, मैं इधर ही बात करेगा, ऐसे करके वो गॉसिप टॉक्स, इन सब में मन लगा रहता है। तो हम भगवान के बारे में सोचे कैसे, मन लगाए कैसे भगवान में? तो ये कलयुग की घनघोर अवस्था देखकर भगवान ने हमारे ऊपर अपार कृपा की। तो क्या है वो कृपा? तो सबसे पहला कृपा, वैसे भगवान ने बहुत सारी कृपा की है, कृपा की ताकि हम भक्ति के पथ पर अग्रसर हो सके। तो सबसे पहला कृपा, भगवान ने ये मानव शरीर दिया है हमें, ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ दिया है, और ऐसा मानव शरीर दिया जिसमें हाथ ठीक है, पैर ठीक है, नेत्र ठीक है, कान ठीक है, पैर ठीक है, सब ठीक है, अस्वस्थ शरीर नहीं है, एकदम स्वस्थ शरीर दिया। आप सोचिए, सूरदास जी, भगवान के शुद्ध भक्त सूरदास जी, वो नेत्रहीन थे, भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? वो तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, वो नेत्रहीन थे। स्वयं नेत्रहीन होकर भगवान के बारे में इतनी सुंदर सुंदर पदे लिखे, इतनी स्तुतियां की, भगवान के चरण की इतनी वंदना की, स्वयं नेत्रहीन होकर बहुत सारी पीढ़ियों को, बहुत सारे लोगों को नेत्र दिए ताकि हम भगवान को समझ सकें। और कहने का अर्थ है कि हमें भगवान ने मानव शरीर दिया, और उल्टा फुल्टा मानव शरीर नहीं दिया, एकदम स्वस्थ चंगा मानव शरीर दिया। तो भगवान ने दया करके हमें मानव शरीर दिया, मानव शरीर में उनमें नेत्र फिट किए ताकि हम इन आंखों से भगवान के दर्शन कर सके, उसमें जिह्वा फिट किए ताकि हम उस जिह्वा से भगवान का नामों का उच्चारण कर सके, चैंटिंग कर सके, और विदाउट एनी डिफेक्ट ये शरीर दिया, पैर दिए, हाथ दिए ताकि हम भगवान की सेवा कर सके। लेकिन हम में से कोई करता है? नहीं करता। भगवान कृपा किए, कान से भजन, नासिका से भजन, आंख से भजन, हाथ से भजन, हर चीज से, ताकि हम भगवान की भजन कर सके। तो ये सब भगवान ने हमें दिया। लेकिन क्या हम भजन करते? नहीं, हम भजन नहीं करते। तो भगवान यहाँ रुके नहीं, भगवान और आगे गए। भगवान कहते, अच्छा ठीक है, तुमको भजन करना पसंद नहीं, ठीक है चलो मत करो, मैं तुमको ऐसा भक्तों का समुदाय दूंगा, ऐसा भक्तों का समाज दूंगा, शुद्ध भक्तों का समाज दूंगा। तुम्हें बस उन भक्तों के समाज में जाकर जुड़ना है, सम्मिलित होना है। जैसे जब हम सोचो, हमें पता नहीं ट्रेन में कैसे चढ़ते हैं और ट्रेन से कैसे उतरते हैं, लेकिन अगर हम सही प्लेटफॉर्म में जाकर खड़े हो जाए, जहां से ट्रेन आएगी, तो जब भीड़ लगती है ना, तो उस भीड़ के दम से ही हम ट्रेन के अंदर चले जाएंगे, और जब हमारा असली स्टॉपेज आएगा तो उस भीड़ के दम से ही हम बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे ही होते शुद्ध भक्तों का संग, बस उस शुद्ध भक्त के संगों में जाकर मिलना है। उन शुद्ध भक्तों के संगत से ही हम कैसे भगवान को प्राप्त करके उनकी सेवा कर लेंगे, ये हमें खुद ही नहीं पता चलेगा। तो अब हम कह सकते हैं, नहीं प्रभु, अब भक्तों का समाज कौन ढूंढने जाएगा इतने भीड़ भाड़ में? तो भगवान ने और कृपा की, भगवान ने एड्रेस दिया, भगवान ने मंदिर दिया, मंदिर में विग्रह स्थापित किए, विग्रह स्थापित करते हुए वहां पर शुद्ध भक्तों का समुदाय दिया। शुद्ध भक्तों के समुदाय के साथ साथ
उत्सव दिए, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, सब कुछ दिया, रामनवमी, ऐसे बड़े बड़े उत्सव दिए, ताकि अगर हम शुद्ध भक्त के समुदाय में भी ना जाए तो मंदिर में जो उत्सव हो रहे हैं ना, उत्सव में उत्साहपूर्ण बस जाकर सम्मिलित होना है। सम्मिलित होने से क्या होगा उत्सव में? उत्सव के समय जो शुद्ध भक्त होते हैं वो लोग कीर्तन करते, कथा करते, तो उनके कीर्तन और कथा से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, तो भगवान उनके ऊपर कृपा की वर्षात करते हैं। तो जब हम उनके साथ सम्मिलित हो जाते हैं ना, तो वो जो कृपा की वर्षात होती है ना, उसके छींटे हमारे ऊपर भी पड़ती है, तो तब हम भी शुद्ध हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं नहीं प्रभु फिर भी मन नहीं लगता। तो फिर भी अगर मन ना लगे तो भगवान ने धाम दिए, एक जगह मत रहो, धाम दिए, वृंदावन दिया, मथुरा दिया, अयोध्या दिया। धाम जाओ, तीर्थ स्थली में जाओ, लीलाओं का दर्शन करो, मेरे बारे में सुनो, भजन करो, मेरे बारे में भजन करो। फिर भी हम कह सकते हैं प्रभु भजन करने में मन नहीं लगता, चैंटिंग करने में मन नहीं लगता। ठीक है, भजन मत करो, क्या करो? गोवर्धन दिया तुमको, बैठे बैठे भजन करना पसंद नहीं है ना, चलते रहो, चलते चलते भजन करो, 3 घंटा 4 घंटा बस तुम परिक्रमा लगाओ, मैं इतनी कृपा दूंगा, इतनी कृपा दूंगा कि तुम तर जाओगे। अब हम कह सकते हैं कि नहीं प्रभु इसमें भी मन नहीं लगता। हम भगवान को ऐसा नहीं कह सकते कि अगर भगवान ने हर परिस्थिति दी है हम भक्ति करने के लिए, ऐसा कभी नहीं कह सकते कि भगवान अगर आप ये कर देते ना तो शायद मैं शुद्ध भक्त हो जाता। हर परिस्थिति दिया भगवान हमें भक्ति करने के लिए, धाम दिया, नाम दिया, वो भी एक नाम नहीं दिया, अलग अलग नाम दिए। कहीं पर राधा मदन मोहन, कहीं पर राधा गोपीनाथ, कहीं पर राधा रमन, कहीं पर राधा गिरिधारी, कहीं पर राधा श्याम सुंदर, बहुत सारे नाम दिए। नाम रटो, अच्छा नाम रटना पसंद नहीं, ठीक है, एक ही मंत्र रटो, हरे कृष्ण महामंत्र। अब हम कह सकते हैं प्रभु मंत्र रटने में अच्छा नहीं लगता, क्या हरे कृष्ण करे? तो उस हरे कृष्ण महामंत्र में भी डिफरेंट ट्यून्स दिए, डिफरेंट ट्यून्स, अलग अलग मेलोडी बनाकर, अलग अलग ट्यून बनाकर आप उस मंत्र को गाओ। लेकिन प्रभु वो मंत्र गाने में ना अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है, प्रभु ने बुक्स दिए, बुक्स कि ठीक है चलो कुछ पढ़ लो, मेरे बारे में पढ़ लो। प्रभु पढ़ने में भी मन नहीं लगता, तो ठीक है, तो आप पढ़ो मत, मैं आपको ऐसे भक्त दूंगा, उनके पास बस आपको जाकर बैठना है, वो आपको सुनाएंगे, वो आपको पढ़कर सुनाएंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि प्रभु इसमें भी तो मन नहीं लगता। तो भगवान श्री कृष्ण ने हमें आचार्य दिए, हमें श्रीला प्रभुपाद जैसे आचार्य दिए भगवान श्री कृष्ण ने। सोचो इतने सारे ग्रंथ हैं, क्या हम इतने सारे ग्रंथ पढ़ेंगे? तो श्रीला प्रभुपाद ने जो ग्रंथ का जो एकदम मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सब प्रभुपाद ने बुक्स में लिख दिया। भगवत गीता भागवतम बस पढ़ने से ही हम हो जाएगा। पद्म पुराण का जो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलयो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा, ये हमें पता होता क्या अगर प्रभुपाद ये भगवत गीता के परपॉट या श्रीमद् भागवतम के परपॉट में नहीं लिखते? कोई पद्म पुराण पढ़ता नहीं पढ़ता। तो ऐसे आचार्य दिए, हम भगवान को कह ही नहीं सकते कि भगवान अगर आप ये कर देते ना तो हम गारंटी में एडवांस कर लेते स्पिरिचुअल लाइफ में। अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारे हैं, बस हम करना नहीं चाहते। बस हरि कथा सुनना है, हरि नाम लेना है, श्रवणम और कीर्तनम, ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट। श्रवण नहीं करेंगे तो कीर्तन नहीं होगा, कीर्तन नहीं होगा तो स्मरण नहीं होगा। तो ये 3 अगर हम निष्ठा से करते हैं, भक्ति भाव से करते हैं, नहीं होता है तो भक्तों के समुदाय में बैठ के करो, क्योंकि जब दूसरा लोग करेगा ना तब आपको लगेगा अरे ये तो कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा, मुझे भी करना चाहिए। तब जाकर आप एडवांस कर पाओगे। तो श्रवणम कीर्तनम। और वेद व्यास जी तो खुद कहते हैं कि कलयुग की जय हो, कलयुग की जय हो। क्यों? क्योंकि जो 60,000 साल तपस्या करने के बाद सतयुग में मिलता था, वो कलयुग में बस एक बार हरि का नाम, कृष्ण का नाम, राम का नाम लेने से, शुद्ध प्रेम से लेने से वो मिल जाता है। तो एडवांसमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, बस हम करना नहीं चाहते। तो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट क्यों नहीं होगा? अगर हिप्पीज हैप्पीज बन सकते हैं तो आप तो भक्त हो। जो एक्चुअली जो सवाल पूछ रहे हैं ना, वो प्रभु जी बहुत उच्च प्रभु हैं, मैं सच बोल रहा हूँ। वो हर महीने नहीं, हर साल कार्तिक में वृंदावन जाते हैं। इवन हर कार्तिक में वो 32 राउंड 64 राउंड्स करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं कर पाएगा क्या? वो तो पहले ही स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में है। बहुत स्नेह दिखाते हैं प्रभु जी मेरे ऊपर, कभी मुझे भी वो धाम पर लेके गए, बहुत बार बहुत स्नेह दिखाते हैं प्रभु जी। बहुत स्पिरिचुअल लाइफ में मेरी भी उन्होंने बहुत हेल्प की। उन्होंने ये ऐसे विनम्रतावश उन्होंने ये सवाल पूछा है ताकि इस सवाल के द्वारा आप सबको पता चले कि क्या है। जैसे अर्जुन को कोई कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन अर्जुन के माध्यम से हम सबको ताकि आंसर मिल जाए कि जीवन को कैसे चलाना है। तो इस सवाल के माध्यम से ताकि हमको भी पता चल जाए कि भगवान ने कितना कुछ किया है हमारे बारे में, हमारे लिए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आ रहा है
इज इट फाइन इफ स्मॉल बर्ड्स ईट लीव्स ऑफ तुलसी? वैसे ये तो फाइन नहीं है, क्योंकि तुलसी जो है उसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुलसी भगवान की सबसे प्रिय है, इसलिए तुलसी आरती में आता है तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमः। तुलसी भगवान की इतनी प्रिय है कि भगवान का जो घर है वृंदावन, वो वृंदावन भगवान ने किसको दे दिया? तुलसी महारानी को दे दिया। इसलिए तुलसी महारानी का नाम क्या पड़ा? वृंदा देवी। वृंदा देवी मतलब वृंदा देवी का जो वन है वो है वृंदावन। इतने प्रिय है, और इतने प्रिय है कि बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। और ये तुलसी जो हमारी भक्ति की रक्षा करती है, जो हमें भक्ति प्रदान करती है, कहते हैं वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवाय सुचा कृष्ण भक्ति प्रद देवी। कृष्ण भक्ति हमें प्रदान करती है। कौन? वृंदा देवी। तो वृंदा देवी को तो हमें प्रोटेक्ट करना ही चाहिए ना, क्योंकि वो हमारी भक्ति को प्रोटेक्ट करते हैं। तो वैसे जो बर्ड्स होते हैं उनको नहीं पता कि तुलसी लीफ को नहीं खाना चाहिए, अरे ये तो तुलसी है इसको मैं नहीं खाऊंगा, उनके अंदर ये सेंस नहीं है। उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि वो यही सब खा के वो लोग जीते हैं। तो तुलसी महारानी को आप घर के अंदर रख सकते हो, वरांदा में रख सकते हो, या फिर भगवान के ऑल्टर के साइड में रख सकते हो। भगवान को जब आप पर्दा से ढक देते हो ना रात को, तब आप ऑल्टर के साइड में रख सकते हो तुलसी महारानी को। तो हमें तुलसी महारानी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तुलसी महारानी भगवान की बहुत प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते, और भोग कितना भी अशुद्ध क्यों ना हो, अगर उसमें तुलसी पत्र है तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो तुलसी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यमराज कहते हैं कि जिनके गले में तुलसी माला है मैं उनको कभी नहीं पकड़ता। तो इसलिए हमें तुलसी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, हरे कृष्ण प्रभु जी, हम चैंटिंग में कंसिस्टेंसी कैसे लाए? मेरी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि चैंटिंग करते टाइम मुझे कभी कभी बहुत अच्छा फील होता है और कभी फोकस ही नहीं होता, और मैं सोचती हूँ कब 16 राउंड कंप्लीट होंगे। हम चैंटिंग में टेस्ट कैसे इंक्रीज करें? तो वैसे ये क्वेश्चन तो पूछा है आपने, लेकिन ये समस्या हम सबकी है। ये हम सबके साथ होता है कि कभी कभी इतना अच्छा लगता है चैंटिंग करने में, मन करता है कि करते ही जाए, चैंटिंग खत्म ही ना हो, ऐसा लगता है। इवन स्टार्टिंग के दिनों में जब हम न्यू भक्त थे, एकदम क्यूटी पाई भक्त थे, नए भक्त, तब तो ऐसा लगता था कि चैंटिंग मतलब चैंटिंग करते थे तो आंसू निकलते थे, रोंगटे खड़े हो जाते थे। स्टार्टिंग में सबके साथ होता है ये। लेकिन फिर जब हम थोड़ा पुराना होते हैं, 3 महीने 4 महीने, तब चैंटिंग करते तो आंखों से आंसू नहीं आता, एकदम कुछ फील ही नहीं होता, और ऐसा लगता है कि चैंटिंग क्या कर रहा हूं मैं, चैंटिंग इतना सूखा चैंटिंग, एकदम सूखे पत्ते जैसा चैंटिंग है। लेकिन फिर से करते करते फिर से बीच में थोड़ा फिर से आनंद आ जाता है, फिर से वो आनंद चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, सबसे पहला कारण है कि जब हम नए भक्त थे तब हमको ना नया चीजें पता चलती थी चैंटिंग के बारे में, कि ये चैंटिंग क्या है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि कृष्ण कितने महान है, उनके भक्त के बारे में कि भक्त तो कृष्ण से भी महान है। तो ऐसे चीज हमें नया पता चलता था। तो जब हमको नया पता चलता था, तो जब हम चैंटिंग करते थे ना, तो वही चीज के बारे में हम सोचते थे, तो बहुत ज्यादा आनंद आता था, आंखों से अश्रु गिरते थे, रोमटे खड़े हो जाते थे बीच बीच में चैंटिंग में। ऐसे सबके साथ हुआ होगा जो लोग स्टार्टिंग में करते हैं। अगर जो लोग स्टार्टिंग में मन लगाकर करते हैं ना, ये सबके साथ हुआ होगा इवन। लेकिन धीरे धीरे ये कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के बारे में जानना बंद कर देते हैं। ये हम सुनते नहीं है भगवान के बारे में, हम जानना ही बंद कर देते हैं। तब हमें लगता है अरे ये चीज तो मुझे पता है, अरे ये तो मुझे पता है, ओ हरे नाम एवं केवलम, अरे ये तो पता है, ये तो मैं कब से कर रहा हूँ, ये तो मैं 3-4 साल से मैं कर ही रहा हूँ, मुझे तो पता ही है। तो इसलिए ना ये टेस्ट कम हो जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा न्यू भक्त की तरह रहना चाहिए, हमेशा सीखने के लिए हमें उत्साह रहना चाहिए कि अच्छा ये है चैंटिंग की महिमा, ये है। या फिर हम ना कभी कभी चैंट करते करते ना क्या कर सकते, भगवान के बारे में थोड़ा सा गाल सकते हैं, या फिर चैंटिंग उस ट्यून में कर सकते हैं जो ट्यून हमें पसंद हो, तब भी हमारी चैंटिंग अच्छी हो जाती है। और दूसरा जो कारण है, क्या होता है ना चैंटिंग में मन क्यों नहीं लगता, क्योंकि हम चैंटिंग हम असली में करते ही नहीं है। हम चैंटिंग को चलाते हैं एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक, और सामने हमारा दुख चलते रहता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, मेरे साथ ही ऐसा होना था, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा बोल के, राम राम हरे 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 कृष्णा यार आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड, मैं क्या करूं अपने लाइफ में, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम, यार मुझे इस बार गुलाब जामुन एक कम मिल गया यार, हरे कृष्ण राम 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 राम। ये राम राम करते करते हमारा जो दिमाग में जो रैम है वो रैम खिंच जाता है, वो रैम जब खिंच जाता है तब राम नहीं कर पाते। तो इसलिए क्या करते हैं, हम चैंटिंग को चलाते हैं एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक,
और हम दुख या सुख के बारे में सोचते रहते हैं, अरे क्या मजेदार पार्टी था यार वो, राम राम राम, हरे 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 कृष्ण कृष्ण, अरे मस्त लग गया, क्या बढ़िया खाना बनाया था, राम राम राम, ऐसा हम सोचते रहते हैं। तो अगर दुख के बारे में सोचना है, मन को बोलना चाहिए, मन तुझे दुख में पढ़ना है ना, ठीक है तू पढ़ना, 5 मिनट बस मैं शांति से चैंटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सोचूंगा। तुझको को दुख में पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ बहुत पसंद है मेरे को, दुख के बारे में सोचना बहुत पसंद है, ठीक है 5 मिनट मेरे को बस चैंटिंग करने दे एकदम। इवन अगर हम 5 मिनट भी अटेंटिवली चैंटिंग कर लेते हैं ना, दुख की औकात ही क्या है कि वो हमें भ्रमित करे, दुख सुख ये तो दूर भाग जाएगा अगर हम मन लगाकर 5 मिनट में चैंटिंग कर ले। लेकिन हम करते नहीं है असल में, क्यों? क्योंकि हम इन सब के बारे में सोचते रहते हैं। ये हो गया दूसरा कारण। और तीसरा कारण क्या है ना, कि कृष्णा हमारे साथ कभी कभी खेलते हैं। क्यों खेलते? कृष्ण देखते हैं कि तू जब नया नया आया था तब मैं तेरे साथ रेसिप्रोकेट किया, मैंने तेरे साथ रेसिप्रोकेट किया, इसलिए तू भक्ति में टिक गया। तू चैंटिंग करता था, मैं तुमको भाव देता था चैंटिंग के समय। तुम प्रार्थना करते थे, मैं प्रार्थना सुनता था, तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी होती थी। तो भगवान क्या करते थे ना, तो भगवान जब हम थोड़े थोड़ा पुराना होते तब भगवान क्या करते, वो भाव ले लेते, भगवान भाव ले लेते। तो भगवान देखते कि जब मैं इसको भाव दे रहा था चैंटिंग के समय, जब मैं इसको आनंद दे रहा था चैंटिंग के समय, तब तो ये चैंटिंग कर रहा था, अब मैं इससे आनंद ले लिया, अब देखता हूं इसका प्रेम मेरे लिए कितना गहरा है। क्योंकि जब आनंद नहीं है तब भी क्या ये मेरा नाम रखता है, या तब ये मेरे को छोड़ देता है? ये भगवान करते हैं हमारे साथ। और जब हम तब भी नाम रखते रहते हैं ना भगवान के, तब भगवान बीच में फिर से थोड़ा सा हमें दे देते आनंद, फिर से बीच में बहुत अच्छा फील होता है, फिर से भगवान आनंद ले लेते। तब हम सोचते हैं कि 16 राउंड कब खत्म होंगे। ये असल में हमें ना 16 राउंड्स कब खत्म होंगे ये नहीं सोचना चाहिए, हमें चैंटिंग क्यों करना चाहिए। और हम चैंटिंग क्यों करते पता है? हम असल में चैंटिंग करते हैं ताकि हमको आनंद मिले, लेकिन हमें चैंटिंग खुद के आनंद के लिए नहीं करना चाहिए। हम चैंटिंग इसलिए करना चाहिए ताकि भगवान को आनंद मिले, भगवान को खुशी हो, इसलिए करना चाहिए। लेकिन जब हम खुद के आनंद के लिए करते हैं तब वो काम वासना बन जाता है। मैंने एक फूल को देखा, मैंने फूल को तोड़ लिया, फूल को क्या मिला मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आनंद आया, ये हो गया काम वासना। लेकिन मैंने एक फूल को देखा, मैंने उस फूल में पानी दिया, तो फूल को नरिशमेंट मिली, वो हो गया प्रेम। तो भगवान के साथ भी ऐसा है, हमें काम में नहीं फंसना, हमें प्रेम में फंसना है कि हे प्रभु आप प्लीज मेरे चैंटिंग से कृपया खुश हो जाइए। ऐसे करके हमें चैंटिंग करना चाहिए। और एक बार प्रभुपाद जी से, और चैंटिंग में टेस्ट कैसे लाए, कंसिस्टेंसी कैसे लाए, कंसिस्टेंसी एक बार प्रभुपाद जी के साथ क्या हुआ था, प्रभुपाद जी ने एक बार अपने एक डिसाइपल से पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर चैंटिंग एंड माई चैंटिंग। तो डिसाइपल ने कहा आई डोंट नो प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी ने कहा यू चैंट बिकॉज यू हैव टू, आई चैंट बिकॉज आई लव इट। तुम चैंट करते हो तो तुम्हें करना पड़ता है ना, दीक्षा ली है गुरु से मैंने प्रतिज्ञा दी थी मैंने गुरु को कि मैं डेली 16 राउंड करूंगा और मैं 4 नियम का पालन करूंगा। अब मैं क्या करूं, अब मेरा जिंदगी करके ही निकल जाता है, मैं चैंटिंग तो कर ही नहीं पाता, मन करता है कि कब खत्म हो। तो ऐसे करके हमें चैंटिंग नहीं करना, हमें ये सोचना है कि कृष्ण को आनंद मिले, गुरु की कृपा मिले। लेकिन श्रीला प्रभुपाद क्यों चैंट करते थे? क्योंकि उन्हें पसंद था, वो ये सोचकर चैंट करते थे कि मैं चैंट करूंगा ना तो कृष्ण प्रसन्न होंगे, तो हमें ये सोचकर चैंट करना चाहिए। और क्या होता है ना, जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे ना तब तक हमको ना पता नहीं चलेगा क्या है चैंटिंग, कृष्ण कौन है, क्यों कर रहे। जैसे अगर मैं आपको कहूँ तू शाहरुख खान का नाम ले, शाहरुख खान का, तो आप ले रहे हो शाहरुख खान शाहरुख खान शाहरुख खान शाहरुख खान, लेकिन आपको पता ही नहीं शाहरुख खान है कौन, कोई ब्रांड है, कोई चीज है, कोई इंसान है, आपको पता ही नहीं, तो आपको नाम लेने में अच्छा लगेगा नहीं, आप बस मैकेनिकली नाम लोगे। मैकेनिकली कैसे? बचपन में हम लोग खेलते थे ना, चाबी घुमा देते थे एक खिलौने के पीछे और वो अपने आप बजते रहता था। हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम भी कृष्ण 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राम राम, और हमको पता भी नहीं कितनी माला हुई है। जब हम देखते 2 घंटा तो हो गया है, शायद 16 माला हो गई होगी, रख देता हूँ। तो ऐसा नहीं करना। तो हमें भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, हे भगवान आपने मुझे इतना कुछ दिया, इसके लिए मैं आज 16 राउंड्स या आप जितने भी राउंड्स कर रहे हो, 2 राउंड्स 4 राउंड्स 8 राउंड्स 16 राउंड्स 1 राउंड मैं चैंट करूंगी। दैट्स इट। तो आशा करता हूँ ये आपको हेल्प करे। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, जब शिव जी ने गणेश जी का सर काट दिया था और हाथी के सर को लगा दिया था, तो जो उनका था उसका पार्वती मैया ने क्या किया? वाह, उसको पार्वती मैया ने फ्रिज में रखा था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जब बिल्ली रास्ता काट के चली जाए तब मन में क्या सोचना चाहिए? तब मन में यही सोचना चाहिए कि बिल्ली जल्दी में थी इसलिए वो आगे निकल गई और आप पीछे रह गए।
तो जिंदगी में आगे बढ़ना सीखिए। ये क्या सवाल पूछते हो? सेम व्यक्ति ने ही सवाल पूछा है ये। तो चलते हमारे दूसरे सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी तिलक लगाते हैं तो मजाक उड़ाते हैं लोग, क्या करें? हाँ भाई, ये तो है। जब हम लोग तिलक लगाते हैं तो कोई ना कोई आकर मजाक उड़ा देता है, तो क्या करें? तो उनसे पूछना चाहिए, जो लोग अपने सिर पे टोपी पहनकर घूमते हैं, क्या उनका मजाक उड़ाने की हिम्मत है? जो लोग अपने बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई की पजामा पहन के घूमते हैं, क्या उनका मजाक उड़ाने की हिम्मत है? जो लोग अपने सिर पे बहुत ज्यादा कपड़े बांधकर घूमते हैं, क्या उनका मजाक उड़ाने की हिम्मत है? नहीं है। हम हिंदू है ना, हम लोग शांत रहते हैं, हम लोग कुछ बोल नहीं पाते, इसलिए हमारा मजाक लोग उड़ा देते हैं। लेकिन जिस प्रकार एक मुस्लिम को अपनी टोपी पहनने का अधिकार है, एक क्रिश्चियन को अपने बड़े बड़े जो फादर के जो ड्रेस होते हैं वो पहनने का अधिकार है, जिस प्रकार एक सरदार को अपने पगड़ी पहनने का अधिकार है, उस प्रकार हम भी हिंदू है, हमें तिलक लगाने का अधिकार है। एंड वी लिव इन डेमोक्रेसी मैन, वी लिव इन डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कितना कुछ करते हैं, नंगा होकर रास्ते पर निकल जाते हैं, फटे छीरे कपड़े पहनकर वो लोग सड़क पे उतर जाते हैं। उनसे पूछो, आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो? हम लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में रहते हैं, हमें अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो ये तिलक लगाना भी हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो उनको ये आप पूछ सकते हो। तो चलते हमारे दूसरे सवाल की तरफ। हाउ टू बिकम लाइक लॉर्ड श्री कृष्णा, ब्रैकेट में है आई मीन पर्सनैलिटी। ओके, एक मजेदार खबर दूं, आप भगवान श्री कृष्ण की तरह कभी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप भगवान श्री कृष्ण की तरह बन गए, उनकी तरह आपकी पर्सनैलिटी हो गई, तो आप में और भगवान में अंतर क्या है? भगवान के जैसा बस सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है भगवान खुद। और आप भगवान को कभी कॉपी भी नहीं कर सकते। कैसे? भगवान ने गोवर्धन उठाया, आप उठा सकते हो? भगवान ने 7 दिन 7 रात बिना खाए बिना सोए गोवर्धन उठाया, आप बस 7 दिन 7 रात खड़े लेकर दिखा दो। हम नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है? भगवान ने क्या किया? भगवान ने कालिए के ऊपर डांस किया, और वो भी ऐसे नहीं कि थोड़ी देर के लिए, दोपहर से लेकर शाम तक। हम 1 घंटा नाच के थक जाते कीर्तन में, दोपहर से लेकर शाम तक क्या नाचेंगे? ऐसा तो हम भगवान को कॉपी नहीं कर सकते। भगवान ने 10,000 करोड़ गोपियों के साथ रासलीला की, 10,000 करोड़, 10 या 20 नहीं, 10,000 करोड़ हम कर सकते, हम एक के साथ नहीं कर पाते। भाई पक लिया तेरी आवाज सुन सुनकर, भाई चले जा अब तू, ऐसे हम करते क्या? नहीं होता हमारे से, क्योंकि हम भगवान को कॉपी नहीं कर सकते। भगवान इज इनफाइनाइट, हमें फाइनाइट। एक फाइनाइट इनफाइनाइट को कैसे समझ सकता है? हमारी बुद्धि है फाइनाइट, हम फाइनाइट से इनफाइनाइट को नहीं समझ सकते। तो भगवान को तो हम कॉपी नहीं कर सकते, तो फिर भगवान का क्या फायदा जी? कुछ कर ही नहीं सकते उनके जैसे। तो भगवान आते क्यों है? भगवान इसलिए आते हैं ताकि हम उनको फॉलो कर सके। कॉपी और फॉलो में क्या होता है? डिफरेंस होता है। कॉपी मीन्स वो जैसा कर रहा है ना, मैं भी वैसा करूंगा, वो अगर नाचेगा मैं भी नाचूंगा, सेम एक्टिविटी में करूंगा, ये होता है कॉपी। और फॉलो क्या होता है? फॉलो मीन्स इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। भगवान ने जो हमें फॉलो करने के लिए कहा है, भगवान ने क्या कहा जी हमें फॉलो करने के लिए? भगवान ने हमें भगवत गीता दी है। भगवत गीता में जो दिया हुआ है कि कैसे करके लाइफ को चलाए, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, कैसे करके शांत रहे। अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं, मैं पाप नहीं करना चाहता फिर भी मैं पाप क्यों करता हूँ? 3 तरीके के यज्ञ, और कैसे करके अपने जीवन को सुधारे, अपने अंदर मॉरल्स लाए, वैल्यूज लाए। भगवत गीता रिलीजियस शास्त्र नहीं है। लोग कहते हैं ये तो हिंदुओं का ग्रंथ है, हम मुसलमान क्यों पढ़े? भगवत गीता में कृष्ण ने कभी नहीं कहा अर्जुन से कि अर्जुन क्योंकि तुम हिंदू हो, तुम्हारे पास इंडिया का सिटीजनशिप है, इसलिए मैं तुमको भगवत गीता सुनाऊंगा। नहीं, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण एड्रेस करते हैं आत्मा को, और आत्मा ना ही हिंदू होती है, ना मुसलमान होती है, ना क्रिश्चियन, ना सिख, ना ईसाई होती है। ईगो को एड्रेस करते हैं। ईगो होता है क्या? अरे ये तो मुसलमान ईगो है, अरे ये तो हिंदू ईगो है, अरे ये तो क्या कहते हैं इसको, क्रिश्चियन ईगो है। क्रोध को, काम वासनाओं को, ये क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होती है? अरे ये तो काम वासना का, मुस्लिम काम वासना, अरे ये तो हिंदू क्रोध है, ऐसा होता है? नहीं, आत्मा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होती, और आत्मा हम सब है। ये शरीर हिंदू है, ये शरीर मुस्लिम है। हिंदू मतलब क्या? हिंदू परिवार में जन्म लिए, बाकी हम कुछ नहीं कर रहे हिंदू जैसे काम। मुस्लिम मतलब क्या? मुस्लिम परिवार में जन्म लिए इसलिए हम मुस्लिम, ऐसा। लेकिन अगर वो मुस्लिम हिंदू परिवार में जन्म लेता तो वो हिंदू
जैसे कार्य करता, अगर वो हिंदू मुसलमान परिवार में जन्म लेता तो वो मुसलमान जैसे कार्य करता। लेकिन जो मेन चीज है वो है आत्मा, और आत्मा के बारे में कोई नहीं बताता। आत्मा सबकी सेम होती है। खून अलग अलग होता है क्या? ये मुसलमान खून, ये हिंदू खून, नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण आत्मा को एड्रेस करते हैं भगवत गीता में, और हम भगवान श्री कृष्ण को कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि हम कॉपी करेंगे तो उनमें और मुझमें क्या डिफरेंस है? हम भगवान के जैसे तो हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते। हम जितनी भी कोशिश कर ले, हम उल्टा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, लेकिन हम भगवान नहीं हो पाएंगे। तो भगवान ने मुंह खोलकर ब्रह्मांड दिखा दिया, मुंह खोलकर अपने पड़ोसी को नहीं दिखा सकते ऐसा। तो हमें भगवान के इंस्ट्रक्शंस को मानना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस को मानेंगे तो हम भगवान नहीं, भगवान के भक्त बन पाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं ज्यादा लूंगा ना तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और मैं देखता हूँ ये बड़ा वीडियो कोई देखता नहीं है, और ये वीडियो वैसे ही बहुत बड़ा हो गया है। मुझे नहीं पता कितने लोग देखेंगे, कितने लोग नहीं देखेंगे। तो क्वेश्चंस मैं इधर ही समाप्त करता हूँ। मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा, उसमें मैं बाकी के क्वेश्चंस लूंगा, और अगर आपके पास और क्वेश्चंस है तो आप उस कम्युनिटी पोस्ट में जाकर नीचे लिख सकते हैं, या फिर मैं इंस्टाग्राम में फिर से डाल दूंगा आस्क मी अ क्वेश्चन, आप वहां भी दे सकते हैं। तो हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।